B Form first year. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Is Ma'am. good morning. Is my voice clear to you? Yes, ma'am. Okay. फर्स्ट ईयर यूनिट सेकंड का जो सेकंड टॉपिक था पाउडर, ठीक है, वो फिनिश हो चुका है. मेथड ऑफ प्रिपरेशन या ऑफिशियल प्रिपरेशन उसकी मिल गई थी कल आपको, ठीक है. अब थर्ड जो है लिक्विड डोसेज फॉर्म, जो थर्ड टॉपिक है वो है लिक्विड डोसेज फॉर्म. जैसे आपने डोसेज फॉर्म यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था कि डोसेज फॉर्म क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. बेसिकली 3 टाइप की हैं, सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म और लिक्विड डोसेज फॉर्म, ठीक है. तो इसमें हम पढ़ रहे हैं आज लिक्विड डोसेज फॉर्म. लिक्विड डोसेज फॉर्म में क्या आते हैं, सिरप, ठीक है, सिरप वगैरह एलिक्सर जो होते हैं वो क्या आते हैं, लिक्विड डोसेज फॉर्म में आते हैं, ठीक है. ठीक है फर्स्ट ईयर. तो लिक्विड डोसेज फॉर्म में की क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, और एक्सिपिएंट्स जो हैं, जैसे हमें पता है सिरप्स वगैरह आते हैं इसमें, तो इसमें एक्सिपिएंट्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं. एक्सिपिएंट्स मतलब एडिटिव्स. एक्सिपिएंट्स को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव्स. एक तो मेन इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, एक क्या होता है, मेन इंग्रेडिएंट होता है जिससे जो हमें प्रॉब्लम है वो सही होती है. उसके साथ क्या डालते हैं हम, एडिटिव्स या एक्सिपिएंट भी डालते हैं, ठीक है, जिससे हमारी जो डोज है वो लंबे टाइम तक चल सके, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, डिफेक्ट वगैरह ना आए, ठीक है. तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सिपिएंट्स वगैरह बोलते हैं, एक्सिपिएंट्स या एडिटिव बोलते हैं, ठीक है फर्स्ट ईयर. तो यूनिट जो सेकंड है उसका थर्ड टॉपिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. हेडिंग डालिए लिक्विड डोसेज फॉर्म. लिक्विड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म. इसमें मेंशन करिए लिक्विड फॉर्म ऑफ ए डोज, लिक्विड फॉर्म ऑफ ए डोज, लिक्विड फॉर्म ऑफ ए डोज ऑफ ए केमिकल कंपाउंड, लिक्विड फॉर्म ऑफ ए डोज ऑफ ए केमिकल कंपाउंड, of a chemical compound used as a drug, used as a drug, used as a drug or medications, used as a drug or medications or medication intended for, intended मतलब लेना, intended for administration, administration एडमिनिस्टर करना, और कंजप्शन, और कंजप्शन, कंजप्शन. लिक्विड फॉर्म ऑफ ए डोज, लिक्विड फॉर्म ऑफ ए डोज, लिक्विड फॉर्म ऑफ ए डोज ऑफ ए केमिकल कंपाउंड, ऑफ ए केमिकल कंपाउंड used as a drug, used as a drug or medication, or medication intended for, intended for administration or consumption, ठीक है. लिक्विड डोसेज फॉर्म का जो होता है उसकी जो डोज होती है, डोज में क्या होता है, केमिकल कंपाउंड होता है. किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज एज ए ड्रग और मेडिकेशन इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन या कंजप्शन के लिए, ठीक है. नेक्स्ट लाइन में है दे मे बी एडमिनिस्टर्ड. अब वो एडमिनिस्टर कैसे किए जाते हैं, कैसे लेते हैं आप लिक्विड डोसेज फॉर्म को, ओरली भी ले सकते हैं, ठीक है. सबक्यूटनेस रूट भी होता है, और क्या रूट होता है, जैसे अलग अलग जो हमारी मसल्स में हम उसको इंजेक्ट कर सकते हैं, सबक्यूटनेस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, अलग अलग रूट होते हैं. दे मे बी एडमिनिस्टर्ड. नेक्स्ट टाइम लिखना, दे मे बी एडमिनिस्टर्ड सिस्टमेटिकली, दे मे बी एडमिनिस्टर्ड, ADMINISTERED, एडमिनिस्टर्ड सिस्टमेटिकली, SYSTEMATICALLY, सिस्टमेटिकली, बाय माउथ, माउथ के थ्रू लेते हैं हम, और इंजेक्टेड, और इंजेक्टेड, इंजेक्टेड बाय यूजिंग,
या हम इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, इंजेक्टेड बाय यूजिंग। अब ये नहीं कि हम एक ही इंजेक्शन के फॉर्म में ले सकते हैं, अलग अलग रूट होते हैं इंजेक्शन लेने के लिए भी, ठीक है। इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रावेनस रूट, सबक्यूटनेस रूट, अलग अलग होते हैं। दे मे बी एडमिनिस्टर्ड सिस्टमेटिकली बाय माउथ और इंजेक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक। डिफरेंट टेक्निक कौन कौन सी है? डिफरेंट टेक्निक इनटू द स्किन, different technique into the skin, comma muscles or veins, स्किन में देंगे तो सबक्यूटेनस रूट होगा, ठीक है। मसल्स में देंगे तो इंट्रामस्कुलर रूट हो गया, वेन्स में देंगे, नसों में जगह देते हैं तो इंट्रावीनस रूट होगा। अलग अलग रूट से दिए जाते हैं, ठीक है। अब है एडवांटेज ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। एडवांटेज ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। अब एडवांटेज क्या क्या होती है लिक्विड डोसेज फॉर्म की, ठीक है। क्या लेते हैं हम इनको? ईजी टू कंजप्ट। ईजी, ये जो हम लेते हैं इनको कंजप्शन इनका ईजिली हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड जो चीज़ होती है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। डाइजेस्ट हो जाएगी तो क्या होगा? इनका एब्जॉर्प्शन रेट जो होगा, एब्जॉर्ब हमारी बॉडी में होंगी, ठीक है, तो वो क्या होगा? फास्ट एब्जॉर्प्शन रेट होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? जो टैबलेट्स वगैरह होती हैं, एल्डरली पेशेंट्स जो होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है लेने में, ठीक है। क्या होती है? उनको प्रॉब्लम होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है लेने में, तो उनके लिए हम क्या करते हैं? लिक्विड डोसेज फॉर्म जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर। और पैलेटेबल होते हैं, मतलब इजीली हम इनको ले सकते हैं, ठीक है। और बेस्ट चॉइस है यंग चिल्ड्रंस और एल्डरली पेशेंट्स के लिए। तो इसमें लिखो एडवांटेज में फर्स्ट लाइन है बेटर फॉर पेशेंट्स, बेटर फॉर पेशेंट्स। एडवांटेज है ये लिक्विड डोसेज फॉर्म की। बेटर फॉर पेशेंट हु हैव ट्रबल इन स्वेलोइंग। उन पेशेंट्स के लिए बेटर होता है जिन पेशेंट को स्वेलो करने में, ठीक है, या निगलने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। बेटर फॉर पेशेंट हु हैव ट्रबल, ट्रबल मतलब परेशानी, ट्रबल इन स्वेलोइंग, निगलना, स्वेलो मतलब करना, निगलना, स्वेलोइंग, SWALLOWING, स्वेलोइंग। क्या बोल रहे हो? बेटर फॉर पेशेंट्स, बेटर फॉर पेशेंट्स हु हैव ट्रबल, ट्रबल मतलब परेशानी, TROUBLE, ट्रबल इन स्वेलोइंग, SWALLOWING, स्वेलोइंग, ठीक है। उन पेशेंट्स के लिए इजीली हम इनको ले सकते हैं जिनको स्वेलो करने में या निगलने में परेशानी होती है, ठीक है। अभी इजीली स्वेलो हो जाएंगी तो क्या होगा? इनका एब्जॉर्प्शन रेट भी अच्छा होगा। सेकंड पॉइंट है एडवांटेज में फास्टर एब्जॉर्प्शन, फास्टर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब होना, ठीक है, फास्टर एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन देन सॉलिड। सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है, ऐसे सॉलिड डोसेज फॉर्म कौन सी होती है? टैबलेट हो गई, कैप्सूल हो गया, उनके कंपैरिजन में इनका एब्जॉर्प्शन क्या है? फास्ट है, फास्टर एब्जॉर्प्शन देन सॉलिड्स। थर्ड पॉइंट है मोर फ्लेक्सिबल इन अचीविंग, मोर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल इन अचीविंग, मोर फ्लेक्सिबल इन अचीविंग, फ्लेक्सिबल FLEXIBLE, फ्लेक्सिबल इन अचीविंग, ACHIEVING, अचीविंग द प्रॉपर डोसेज, द प्रॉपर डोसेज ऑफ द मेडिकेशन, प्रॉपर डोसेज ऑफ द मेडिकेशन, ठीक है। नोट डाउन कर लिया यहाँ तक फर्स्ट ईयर? नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, बेटर चॉइस,
better choice for young children, better choice for young children and elders, better choice for young children and elders, better choice for young children and elders, बेटर चॉइस फॉर यंग चिल्ड्रन एंड एल्डर, बेटर चॉइस है किसके लिए? यंग चिल्ड्रन एंड एल्डर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पैलेटेबल, पैलेटेबल, पैलेटेबल ईजिली हम इनको ले सकते हैं, ठीक है। पैलेटेबल, PALATABLE, पैलेटेबल, पैलेटेबल, ठीक है। एडवांटेज क्या थी इनके? बेटर फॉर पेशेंट हु हैव ट्रबल इन स्वेलोइंग, इनको स्वेलो करने में कोई प्रॉब्लम होती है उनके लिए अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। इनका अगर ये जल्दी स्वेलो हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, इनका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। नेक्स्ट क्या है? मोर फ्लेक्सिबल इन अचीविंग द प्रॉपर डोसेज ऑफ द मेडिकेशन, इनको क्या होता है, एक मेजरमेंट दिया होता है कि हाँ हमें इतनी लेनी है, ठीक है। हमने देखा होगा सिरप वगैरह की जो कैप होती है उसके ऊपर एक अलग से कैप दी जाती है प्लास्टिक की, उसमें लिखा था कि 5 ml लेनी है, 10 ml लेनी है, 15 ml लेनी है। तो क्या है, इसकी एक्यूरेसी हम जल्दी मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा, इनका एब्जॉर्प्शन रेट ईजी होगा और बेटर चॉइस है किस किस के लिए? यंग चिल्ड्रन और एल्डर्स के लिए। नेक्स्ट है पैलेटेबल, ईजिली हम इनको ले सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है इसकी डिसएडवांटेज, क्या है इसकी? डिसएडवांटेज, 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 ठीक है। पैलेटेबल क्या होता है? इजीली जिसको हम ले सकते हैं, इजीली जिसको ले सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, क्या है? डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या होगी इसकी? जो हमारी लिक्विड डोसेज फॉर्म होती हैं, ठीक है। आप दिमाग में लगा के रखो कि हाँ हाँ सिरप है, ठीक। तो क्या होता है, इनकी जो स्टोरेज होती है, स्टोरेज कंडीशंस अलग होती हैं, लिखा भी रहता है स्टोर इन ए प्लेस वेयर टेम्परेचर इज़ बिलो 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इनकी स्टोरेज अलग से दी होती है। और क्या होता है, इनको कैरी करने में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी क्या होता है जिनकी बॉडी और कैप में क्या लूज़ हो जाती हैं तो कैरी करने में इनकी प्रॉब्लम होगी, ठीक। और क्या होती हैं, लेस स्टेबल होती हैं, मतलब इनकी स्टेबिलिटी टाइम जितने दिन तक ये टिकी रहती हैं वो क्या होता है, बहुत कम होता है, क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। और क्या रहता है डिसएडवांटेज में, क्या है, जैसे हमें टैबलेट सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है, हमें बोल देता है कौन, जो प्रेस्क्राइबर होता है कि 2 टाइम्स आपको इतनी टैबलेट लेनी है, 2 टैबलेट लेनी है, 2 टाइम्स लेनी है, तो हमें पता है 2 टैबलेट लेनी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब इसके लिए अलग से हमें मेज़रमेंट करने के लिए मेज़रमेंट कप लेना होता है कि हमें कितनी डोज लेनी है, तो ये क्या है, इसकी एक डिसएडवांटेज में आ गया, ठीक है। और क्या होता है, ये लंबे समय तक चलती नहीं है तो इनका शॉर्टर जो होता है, शॉर्टर टाइम होता है रहने का, स्टेबिलिटी का। तो डिसएडवांटेज में लिखो पहले शॉर्टर लाइफ, शॉर्टर लाइफ, शॉर्टर लाइफ, डिसएडवांटेज हेडिंग डालना फर्स्ट ईयर, देन लिखना शॉर्टर लाइफ देन अदर डोसेज फॉर्म, शॉर्टर लाइफ देन अदर डोसेज फॉर्म, देन अदर डोसेज फॉर्म। और डोसेज जो ऑल हमारी अदर डोसेज फॉर्म है उनकी कंपैरिजन में क्या होता है, इनकी शॉर्टर लाइफ होती है, ठीक है। और क्या होता है, जैसे इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इजीली इन पे अटैक करते हैं। क्या करते हैं, अगर हम अपने जो सिरप वगैरह को ले रहे हैं उसका कैप हमने ओपन किया, वो खुली रह जाती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंटर कर देते हैं और उसको डैमेज कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट लिखो हार्डर टू मेजर, नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट था शॉर्टर लाइफ देन अदर डोसेज फॉर्म, नेक्स्ट है हार्डर टू मेजर, हार्डर टू मेजर एक्यूरेसी। इनकी एक्यूरेसी मेजर करना क्या होता है, बहुत हार्ड होता है,
हार्डर टू मीज़र एक्यूरेसी, एक्यूरेट कितना है ये, कि एक्यूरेसी कितनी है इसमें डोसेज फॉर्म की है। हार्डर टू मीज़र एक्यूरेसी, ठीक। थर्ड पॉइंट है नीड स्पेशल स्टोरेज कंडीशन, नीड स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। अब इनकी स्टोरेज कंडीशन क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। नीड स्पेशल स्टोरेज कंडीशन, नीड स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया फर्स्ट ईयर। यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट है लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। स्टेबिलिटी जो इनकी होती है बहुत कम होती है, लेस स्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट है ईजीली अफेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ईजीली अफेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, ईजीली अफेक्टेड हो जाते हैं, ये कंटामिनेशन हो जाता है। ईजीली अफेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है मीजरिंग डोज इज रिक्वायर्ड, मीजरिंग डोज इज रिक्वायर्ड, मीजरिंग डोज इज रिक्वायर्ड। मीजरिंग डोज चाहिए होती है इनके लेने के लिए, ठीक है, कि 1 स्पूनफुल लेना है, 2 स्पूनफुल लेना है, टेबल स्पूनफुल अलग अलग से दे के रखते हैं, या 10 ml लेना है, 15 ml लेना है। तो इनकी अलग से मेज़र करने के लिए डोज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। डिसएडवांटेज नोट डाउन कर लिए फर्स्ट ईयर। यस मैम। अब हेडिंग डालो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म में और क्या क्या आता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है डोसेज फॉर्म, आप नोट्स तो प्रॉपर बना रहे होंगे उसके। डोसेज फॉर्म में और क्या क्या आता है लिक्विड डोसेज फॉर्म में फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर यस मैम। बोलिए क्या क्या आता है लिक्विड डोसेज फॉर्म में। मैम सिरप आता है। आकांक्षा आप चुप हो जाइए अभी 1 मिनट, ओके मैम। आप माइक ऑफ कीजिए। कौशेंद्र, कौशेंद्र बोलो। हाँ, और और मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, निशांत शर्मा, आप तो क्लास अटेंड करते हो। निशांत, निशांत शर्मा, निशांत शर्मा, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ रहे हो आप लोग। 2-4 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, आगे देख लेना क्या होगा, जब एग्ज़ाम दोगे ना तब पता चल जाएगा। नोट्स वगैरह कुछ नहीं बना रहे होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, पढ़ लो सही से, भी बहुत टाइम है आपके पास, अभी तो आप कॉलेज में भी नहीं आ रहे हो। एक दिन में आपके 2 लेक्चर होते हैं, 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा, पूरा टाइम आपके पास है। नोट्स बनाओ, बिजी रहो। बोलो आकांक्षा आप। यस मैम। पेंट्स आते हैं, थ्रोट पेंट्स आते हैं, गार्गल्स आते हैं, माउथ वॉश आते हैं। जेल सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म में क्या आता है, ईयर ड्रॉप आती हैं, नेज़ल ड्रॉप आती हैं, थ्रोट पेंट आते हैं, ठीक है, सिरप आते हैं, एलिक्सर्स आते हैं, ठीक। तो इसमें लिखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म में अलग अलग उनकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो टॉपिकली जिनको हम लेते हैं, टॉपिकली, ठीक है, ये स्किन पे हम अप्लाई कर रहे हैं, वो हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म में। फिर लिखना है ए पार्ट में लिखना है टॉपिकली, TOPICALLY, टॉपिकली जिनको हम अप्लाई करते हैं, जैसे लोशन, क्या हो गया, लोशन हम अपनी स्किन पे टॉपिकली अप्लाई करते हैं ना, लोशन। नेक्स्ट है और सस्पेंशन,
सस्पेंशन, लोशन और सस्पेंशन अप्लाइड टू द स्किन। जब हमारी स्किन में एलर्जी वगैरह हो जाती है तो डॉक्टर हमें एक लोशन देता है अपनी स्किन पे अप्लाई करने के लिए, सस्पेंशन देता है। सस्पेंशन कैसी फॉर्म में होता है, जैसे लोशन होता है ना, ऐसी ही फॉर्म में होता है वो, ठीक। लोशन और सस्पेंशन अप्लाइड टू द स्किन, कॉमा नेज़ल ड्रॉप किस लिए यूज आती है, एंटीबैक्टीरियल एक्शन प्रेजेंट करने के लिए। नेज़ल ड्रॉप, कॉमा ईयर ड्रॉप, आई सॉल्यूशन एक्सेट्रा। अब बी है ओरली हम कैसे लेते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म को, ओरली। तो ओरली में हो गया ओरल सस्पेंशंस आते हैं, ओरल सस्पेंशन SUSPENSION सस्पेंशन। ओरली डोज जो है उसमें क्या आते हैं, ओरल सस्पेंशन, इमल्शन एंड सॉल्यूशन, ठीक है। हम लिक्विड डोसेज फॉर्म को जो हमारा टॉपिकल रूट है और ओरल रूट के थ्रू दे सकते हैं। टॉपिकल में कौन कौन से आते हैं, हमारे लोशन आ गया, सस्पेंशन आ गया, नेज़ल ड्रॉप आ गई, ईयर ड्रॉप आ गई, ठीक, और आई सॉल्यूशंस आ गए। और नेक्स्ट है अब ओरल रूट के थ्रू हम कौन कौन सी ले सकते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म, जैसे सस्पेंशन हो गया, इमल्शन हो गया। एक थर्ड आता है पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट में क्या होता है, पेरेंटल प्रिपरेशंस आते हैं। इमल्शन क्या होता है, एक बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है, ठीक है। आपने शायद जो पहले लेक्चर थे ना वो अटेंड नहीं किए हैं। इमल्शन क्या होता है, एक बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है। जैसे सिरप होता है, सिरप तो आपका बिल्कुल क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। जो इमल्शन होता है वो थोड़ा विस्कस टाइप की प्रिपरेशंस होती हैं, ठीक है वैभव। और इसमें एक इमल्सिफाइड बेस होता है और एक इमल्सिफायर होता है। इसके जो पार्टिकल साइज होते हैं बहुत छोटे होते हैं इमल्शन के, ठीक है। उसमें पढ़ोगे आप, आगे है, देख रखा है शायद ये सस्पेंशन और इमल्शन। हाँ, तो मैं क्या बात कर रही थी आपकी, जैसे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हम कराते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म का, वो टॉपिकल हो गया। टॉपिकल में सस्पेंशन हो गए, लोशंस हो गए, नेज़ल ड्रॉप हो गए, ईयर ड्रॉप हो गई, आई सॉल्यूशन हो गया। ओरल रूट में क्या हो गया, सस्पेंशन आ गए, इमल्शन आ गए। एक होता है पेरेंटल रूट, जिसमें पेरेंटल प्रिपरेशंस आती हैं, ठीक है। पेरेंटल प्रिपरेशन जैसे कौन कौन सी हो गई आपकी, पेरेंटल प्रिपरेशन को हम कैसे देते हैं, जो हमारी सबक्यूटेनियस रूट होता है स्किन के अंदर देते हैं, ठीक है। इंट्रावीनस रूट हो गया हमारा, इंट्रामस्कुलर रूट हो गया, मसल्स में दी जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो क्या है एडमिनिस्ट्रेशन जो हम करते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म का, वो टॉपिकली करते हैं या ओरली करते हैं। क्लियर है? यस मैम। ओके, अब है हेडिंग है नेक्स्ट। लिक्विड डोसेज फॉर्म हो गया, उसका आपने इंट्रोडक्शन कर लिया, देन एडवांटेज पढ़ लिया आपने, देन डिसएडवांटेज पढ़ लिया आपने। और आपको ये भी पता चल गया कि जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है हम उनका एडमिनिस्ट्रेशन या हम एडमिनिस्टर उनको कैसे करते हैं, ठीक है। अब है एक्सिपिएंट यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म हमें पता है क्या है, तो उसमें एक्सिपिएंट्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। एक तो जैसे मैंने पढ़ा था ड्रग प्लस एडिटिव एक्सिपिएंट क्या कहलाता है, डोसेज फॉर्म कहलाती है। आपने पहले ही पढ़ा था ये, ड्रग प्लस एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स इक्वल्स टू डोसेज फॉर्म। तो ड्रग तो हमें पता है मेन इंग्रेडिएंट है, वो तो हमारी जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है उसमें ऐड होगी, प्लस उसके साथ क्या एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ने हैं हमें लिक्विड डोसेज फॉर्म में। तो है आपका एक्सिपिएंट्स, हेडिंग डालिएगा एक्सिपिएंट्स यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ ए लिक्विड डोसेज फॉर्म। एक्सिपिएंट्स को हम एडिटिव्स भी बोल सकते हैं, एडिटिव्स।
एक्सीपिएंट की स्पेलिंग है EXCIEPIENTS, एक्सीपिएंट्स। क्लियर है? क्लियर है फर्स्ट ईयर? यस मैम। एक्सीपिएंट्स या एडिटिव यूज इन लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो पहला है, अब हम क्या करें यार, एक्सीपिएंट क्या होता है? ड्रग तो हमें पता है कि ड्रग में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, तो ड्रग के साथ जो अलग से दिया जा रहा है जिससे उसकी प्रॉपर डोसेज बन रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सीपिएंट्स। और एक्सीपिएंट्स कैसे कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे वाइकल हो गया, वाइकल हमें पता है, हमें सिरप बना रहे हैं, सिरप कैसे बनेंगे? हम ड्रग के साथ तो नहीं बना सकते, सिरप हमें पता है वो लिक्विड टाइप का होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, वाटर या अल्कोहल मिक्स करते हैं, तब क्या बनता है? सिरप बनता है, ठीक है। तो ये होते हैं वाइकल कि जिसमें हम उनको ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट होते हैं सरफेक्टेंट, जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स, जो उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, ठीक है। बेंजोइक एसिड हो गया, अलग अलग होते हैं। प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट, कलर भी तो हम डालते हैं उसमें। फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर्स भी हम ऐड करते हैं जिससे कि अच्छा उसका अच्छा टेस्ट आए। एंटीऑक्सीडेंट हो गए, जो ऑक्सीडेशन को रिटार्ड करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो हमारे जो एक्सीपिएंट्स हैं या एडिटिव्स हैं, ये लिक्विड डोसेज फॉर्म में यूज़ होते हैं, ठीक है फर्स्ट ईयर। तो पहले आप लिखो एन एक्सीपिएंट। अब एक्सीपिएंट क्या होता है? एन एक्सीपिएंट इज ए फार्माकोलॉजिकली, मैसेज में लिख रही हूँ मैं, फार्माकोलॉजिकली, PHARMACOLOGICALLY, PHARMACOLOGICALLY, फार्माकोलॉजिकली। ठीक है, यस मैम। मैसेज में आया? अभी नहीं आया होगा शायद, मुझे लग रहा है। आया था मैम। उसमें वाई नहीं लिखा था, मैंने मेंशन नहीं किया था, ठीक है। PHARMACOLOGICALLY, वाई मिसिंग हो गया। फार्माकोलॉजिकली, इनएक्टिव सब्सटेंसेस फॉर्मुलेटेड, क्या होते हैं? इनएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। और ड्रग क्या होती है? एक्टिव फॉर्म में होती है। और एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं या एडिटिव्स क्या होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कोई अगर आपसे डिफरेंस पूछे, फर्स्ट ईयर, कोई अगर आपसे डिफरेंस पूछे कि ड्रग और एक्सीपिएंट्स या एडिटिव में क्या डिफरेंस है, तो ड्रग क्या होती है? एक्टिव फॉर्म में होती है। और इन जो हमारे एक्सीपिएंट्स या एडिटिव होते हैं वो क्या होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक। Inactive substances formulated with the formulation होती है इनकी, formulated with the active pharmaceutical ingredient, PHARMACEUTICAL, pharmaceutical ingredient, INGREDIENT, pharmaceutical ingredient of a medication। स्पेलिंग सब सही लिखना है फर्स्ट ईयर।
स्पेलिंग सब सही लिखनी है। अगर समझ नहीं आती है ना तो आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ से ना एक फार्मेसी की डिक्शनरी आती है, फार्मेसी की डिक्शनरी खरीद लो। फर्स्ट ईयर हो अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, अलग अलग वर्ड हैं। फार्मेसी की डिक्शनरी में फार्मेसी के सारे वर्ड्स आएंगे, वो आपको समझ भी आ जाएगी। कहाँ से मिलेगी मैम? शॉप से मिल जाएगी जहाँ से बुक्स वगैरह मिलती हैं, ठीक है। तो फार्मेसी की डिक्शनरी खरीद लो, एक इजी रहेगी आपकी। चाहे उसे इंग्लिश टू इंग्लिश खरीद लो, चाहे इंग्लिश टू हिंदी खरीद लो, सही रहेगी। तो एक्सीपिएंट्स क्या बता रही थी मैं? एन एक्सीपिएंट इज ए फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस formulated with the active pharmaceutical ingredient of a medication, ठीक है। नेक्स्ट लिखो द वेरियस, नेक्स्ट लाइन में लिखना है द वेरियस। किस पे बोल रहे हो दीप? प्ले स्टोर पे? मुझे नहीं लगता नहीं, वैसे देख चेक कर लेना आप, मुझे नहीं लगता अभी, क्या पता हो, ठीक है। द वेरियस फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स, नेक्स्ट लाइन में लिखना है द वेरियस फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स यूज्ड इन, एडिटिव्स को हम एक्सीपिएंट्स में बोल रहे हैं, ध्यान रखना। एडिटिव्स यूज्ड इन लिक्विड डोसेज फॉर्म आर, अब कौन कौन से वो है जो फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स हैं हमारे इन लिक्विड डोसेज फॉर्म आर। पहला है वाइकल, 8-10 हैं ये, पहला लिखो वाइकल, VEHICLE, वाइकल को हम सॉल्वेंट भी बोलते हैं, सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट, ठीक है। सेकेंड है आपका वाइकल, लिख लिया सबने? वाइकल। यस मैम। नेक्स्ट है सरफेक्टेंट, SURFACTANT, सरफेक्टेंट, SURFACTANT, सरफेक्टेंट। मैसेज में ही लिख रही हूँ एक बार, कभी आपकी स्पेलिंग गलत हो जाए। पहला है वाइकल, नेक्स्ट है सरफेक्टेंट, थर्ड है एंटीऑक्सीडेंट, मैसेज से चेक कर लेना एक बार स्पेलिंग, एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव, नेक्स्ट बफर्स भी यूज होते हैं, बफर्स। नेक्स्ट है कलरिंग एजेंट, नेक्स्ट फ्लेवरिंग एजेंट, चेक करते रहिए मैसेज एक बार, ठीक है। नेक्स्ट स्वीटनिंग एजेंट, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, टोनिसिटी एडजस्टर्स, ठीक है। फर्स्ट ईयर नोट डाउन कर लिया आपने? यस मैम। ठीक है। पहला वाइकल, देन सरफेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव्स, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स, बफर्स, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, हाइट और टोनिसिटी एडजस्टर्स, ठीक है। अब फर्स्ट हेडिंग डालिए वाइकल्स का अनदर नेम क्या है? सॉल्वेंट्स।
सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट्स, अब व्हीकल्स क्या होते हैं या सॉल्वेंट्स? सॉल्वेंट्स या व्हीकल वो चीज़ें हैं, ठीक है, वो एक्सिपिएंट्स हैं जिसमें हम ड्रग को डिज़ोल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ड्रग को डिज़ोल्व कर रहे हैं, ठीक है। डिज़ोल्व करके क्या बनाएंगे हम? लिक्विड डोसेज फॉर्म बनाएंगे। तो व्हीकल क्या हो गया? जिसमें हम ड्रग को डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। व्हीकल अब क्या होते हैं? ये एक्वस भी होते हैं, एक्वस फॉर्म में भी होते हैं, ऑयली फॉर्म में भी होते हैं, ठीक। एक्वस फॉर्म की अगर हम बात करें तो वाटर हो गया, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो गया, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन हो गया, बफर हो गया, ठीक। और ऑयली की अगर हम बात करें कि ऑयली सॉल्वेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ग्लिसरीन वगैरह होते हैं आपके, मिनरल ऑयल्स होते हैं, ऑर्गेनिक ऑयली बेसेस होते हैं, इमल्सिफाइड बेस होते हैं। तो पहले इसमें नोट डाउन करो। व्हीकल्स आर मेजर component, vehicles are major component used as a base in which drug and other excipients are dissolved. Vehicles are major component used as a base in which drug and other excipients are dissolved. रिपीट ही कर रही हूँ मैं। व्हीकल आर मेजर कंपोनेंट यूज्ड एज ए बेस इन विच ड्रग एंड अदर एक्सिपिएंट्स आर डिसॉल्व्ड और डिस्पर्स्ड। क्लियर है फर्स्ट ईयर? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट टाइम लिखो व्हीकल यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म में बी जैसे मैंने बताया आपको, ये अलग अलग टाइप के होते हैं, एक्वस टाइप के भी होते हैं, ऑयली टाइप के भी होते हैं। मे बी फर्स्ट लिखो एक्वस, जो एक्वस फॉर्म में होते हैं, AQUOUS, एक्वस में कौन कौन से आ गए? वाटर आ गया। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल आ गए। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जैसे होते हैं आपके इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, ठीक है, ये होते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। वाटर हो गया, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में क्या आ गया आपके? इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस, एंड बफर्स, क्या हो गया? एंड बफर्स, ठीक है, फर्स्ट ईयर। अब क्या होता है, जैसे एक्वस की हम बात कर रहे हैं या एक्वस सॉल्वेंट्स की, तो इनमें जो सबसे पहला होता है वाटर को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वाटर भी अलग अलग होता है, एक होता है अलग से होता है, एक तो टैप वाटर होता है, ठीक है, और एक आप जो बॉटल्स होती हैं हमारी, एक मिनरलाइज्ड वाटर होता है, ठीक है, एक ड्यूटराइज्ड वाटर होता है, ठीक है। तो वाटर के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका वाटर हो गया, वाटर में अलग भी आते हैं,
कैम्फर वाटर हो गया, सिनेमन वाटर हो गया, पेपरमिंट वाटर हो गया, ठीक है, जो कार्मिनेटिव एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, हमारे मतलब हमारी गैस को एक्सपेल्स करते हैं, ठीक है, जैसे पेपरमिंट, सिनेमन वाटर, अलग अलग के टाइप के वाटर होते हैं। तो वाटर हमें जो हमारी प्रिपरेशंस होती है उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा वाटर यूज़ करना है, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट लिखो ऑयली। ऑयली सॉल्वेंट्स कौन कौन से होते हैं आपके? ऑयली सॉल्वेंट्स, ऑयली सॉल्वेंट्स, ऑयली सॉल्वेंट्स में है वेजिटेबल और मिनरल ऑयल, वेजिटेबल और मिनरल ऑयल, वेजिटेबल और मिनरल ऑयल। ऑर्गेनिक ऑयली बेसिस, ऑर्गेनिक ऑयली बेसिस होती हैं जैसे ग्लिसरीन्स वगैरह होती हैं, ऑर्गेनिक ऑयली बेसिस, ठीक है, कॉमा इमल्सिफाइड बेसिस। इमल्सिफाइड बेसिस आपके होते हैं बीज वैक्स होते हैं, कार्नोबा वैक्स वगैरह होते हैं। इमल्सिफाइड बेसिस ऑयली में, ऑयली सॉल्वेंट्स में था, पहला था वेजिटेबल और मिनरल ऑयल, नेक्स्ट था ऑर्गेनिक ऑयली बेसिस, कॉमा करके लिखना इमल्सिफाइड बेसिस, इमल्सिफाइड बेसिस, ठीक है, नोट डाउन कर लिया यहाँ तक। नेक्स्ट लाइन लिखो द चॉइस ऑफ व्हीकल, द चॉइस ऑफ व्हीकल, द चॉइस ऑफ व्हीकल used depend on the nature, the choice of vehicle used, जो हम व्हीकल यूज़ कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है? The choice of vehicle used depend on the nature, depend on the nature, depend on the nature and physiochemical properties, and physiochemical properties, physiochemical properties of the एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या हो गया? जो ड्रग होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और जो एक्सिपिएंट्स होते हैं हम उनको क्या बोल रहे हैं? इनएक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो लाइन को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं। द चॉइस ऑफ व्हीकल यूज्ड डिपेंड ऑन द नेचर एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट and the intended use of the formulation, and the intended use of the formulation, and the intended use of the formulation, ठीक है। अब जो क्या है, जो हमारे व्हीकल यूज़ कर रहे हैं किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी ड्रग कौन सी है या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कौन सा है, कौन सा इसमें ड्रग में कौन सा व्हीकल इजीली मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसकी मस्ट होती हैं, उनको हम देख के तभी लेते हैं कि हमें व्हीकल कौन सा यूज़ करना है। और तीसरा थर्ड पॉइंट कि हमें उसे यूज़ कैसे करना है। जो हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म है, ये नहीं है कि हम सिरप ही बना रहे हैं, सिरप के अलावा और भी होती हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म, तो हमें पता होता है कि हम कैसे इनको इंटेंड करेंगे, यूज़ करेंगे, तो उसी के उस पर वो डिपेंड करके पता चलता है कि हमें कौन सा व्हीकल यूज़ करना है, ठीक है। और मेनली हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट ईयर? वाटर, ठीक है, कौन सा यूज़ कर रहे हैं? वाटर। जैसे डिस्टिल्ड वाटर हो गया आपका, डिस्टिल्ड वाटर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर हो गया। और आपका टैप वाटर तो हम यूज़ नहीं करते हैं, टैप वाटर जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हम वॉश करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वैसे हम यूज़ नहीं करते हैं टैप वाटर को इंडस्ट्रियल बेस पे। तो डिस्टिल्ड वाटर जो हो गया आपका, इसको हम यूज़ करते हैं। और जो कार्मिनेटिव एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, कार्मिनेटिव वो होते हैं जो हमारी गैस को एक्सपेल करते हैं, ठीक है। कुछ एरोमेटिक वाटर भी होते हैं, एरोमेटिक मतलब स्मेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, एरोमा, एरोमा का मतलब क्या होता है? स्मेल। एरोमेटिक वाटर भी हो गए, पेपरमिंट वाटर हो गई, पेपरमिंट का टेस्ट आ रहा है, फ्लेवर आ रहा है, मेंथॉल का फ्लेवर आ रहा है, मेंथॉल वाटर हो गया, सिनेमन वाटर हो गया, सिनेमन आपकी स्पाइस होती है ना, सिनेमन वाटर हो गया। तो ये फॉर्मुलेशन के ऊपर डिपेंड होता है कि हम फॉर्मुलेशन कैसी बना रहे हैं और हमें कौन सा वाटर यूज़ करना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर फर्स्ट ईयर?
नेक्स्ट है आपका सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट 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 को हम बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सर्फेक्टेंट, SURFACTANT, सर्फेक्टेंट। अब सर्फेक्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं, जैसे व्हीकल को हम सॉल्वेंट बोल रहे थे, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम सर्फेक्टेंट को, सरफेस एक्टिव एजेंट। क्या बोल रहे हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट। ठीक है। यस मैम। अब सरफेस एक्टिव एजेंट क्या होता है, सरफेस एक्टिव एजेंट्स में क्या होता है, एक पोलर बॉन्ड होता है, पोलर, और एक होता है नॉन पोलर बॉन्ड। पोलर का हम बोल सकते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, और नॉन पोलर को क्या बोल सकते हैं हम, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। फिलिक का मतलब होता है हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर, और फिलिक का मतलब लविंग, वाटर लविंग एजेंट्स। ठीक है। और जो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक मतलब, फोबिया मतलब क्या होता है, डर होता है। ठीक है, या वाटर हीटेड भी बोल सकते हैं हम इसको। तो सरफेस एक्टिव एजेंट में दोनों टाइप के बॉन्ड होते हैं, पोलर जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, या नॉन पोलर बॉन्ड दोनों होते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। मिक्सअप होके क्या करते हैं, मिजल्स फॉर्म करते हैं। मिजल्स स्मॉल राउंड राउंड जो होती है, आपने सिरप में अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो राउंड राउंड प्रिपरेशंस होती हैं छोटी छोटी, उनको क्या हम बोल रहे हैं, मिजल्स। क्या बनाते हैं, ये मिजल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर। ठीक है। और जैसे कौन कौन से होते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट, जैसे हो गया आपका सोडियम सल्फेट हो गया, या सोडियम लोराइल सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, सोडियम लोराइल सल्फेट हो गया, स्पेन 80, ट्विन 80, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनकी HLB वैल्यू जो होती है, क्या होती है फर्स्ट ईयर, HLB वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड करते हैं कि इसकी HLB वैल्यू अगर 1 से 3 है तो हमें कौन सा सर्फेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं। इसकी HLB वैल्यू अगर 3 से 6 है तो हमें कौन सा सर्फेक्टेंट यूज़ करना है, ये HLB वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो जो डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है आपका, जैसे आपका RO होता है, सिंपली अगर हम घर में RO लगाते हैं तो RO को हम अगर बोल सकें कि वो डिस्टिल्ड वाटर है, जो उसके मिनरल्स वगैरह हैं वो पूरे के पूरे क्या हो जाए, या उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं वो पूरी ख़त्म हो रही हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर। और जो नॉर्मल वाटर होता है, नॉर्मल वाटर में इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, प्लस क्या होता है उसमें, और क्या होता है, मिनरल्स वगैरह जो होते हैं वो भी उसमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं। क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ, HLB वैल्यू क्या होती है, मतलब जिसमें वो हाइड्रोलिफोफॉलिक वैल्यू कुछ इस टाइप की होती है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं देख के बताती हूँ अभी आपको। ओके, इसकी पूरी डेफिनेशन मुझे याद नहीं आ रही है, HLB वैल्यू क्या है, मैं अभी एक बार देख लेती हूँ तब बताती हूँ आपको। ठीक है, ठीक है फर्स्ट ईयर। और कुछ, और कुछ? ओके, थैंक यू। अटेंडेंस ले रही हूँ अब आपकी।